हेलो एवरीवन, दिस इज सीरुति गादिया फ्रॉम वैशाली स्क्वाड एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। इसमें हमने देखा था प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंस है और मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करी थी। ठीक है, ये टॉपिक हमने पूरा कवर करा था। इसमें हमने देखा था कि दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट्स। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में अपन कैपिटल और करंट दो अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ऐसे कुछ नहीं, एक ही अकाउंट में सब लिख देते। और ये देखा था हमने प्रोफोर्मा। इसमें जो कैपिटल अकाउंट है इसमें सिर्फ तीन ही बातें आती थी क्रेडिट साइड पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश या बैंक और एसेट। और करंट अकाउंट में क्रेडिट में चार बातें आती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन आणि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर प्रॉफिट हुआ है। और डेबिट साइड में तीन बातें आती थी, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस हुआ है। ठीक है, इतना हमने देखा था फ्लक्चुएटिंग में दोनों मिक्स करके। अभी ये वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले फाइनल अकाउंट्स। अब यहाँ पर जो अपना सिलेबस कंसर्न है, फाइनल अकाउंट्स में तीन बातें आती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हमको ये समझना है, हमको ये सीखना है, हमको याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, पीएनएल में क्या क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। और उसके बाद अपन सीखेंगे एडजस्टमेंट्स कि थोड़ा सा अमाउंट प्लस करना पड़ता है, माइनस कब, प्लस कब माइनस, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, ये तो बाद की बात है। आज का अपना एम क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट हमको सीखना है। ठीक है, इस वीडियो में अपन ट्रेडिंग अकाउंट पर करेंगे फोकस। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसका एम क्या है कि परचेस सेल रिकॉर्ड करूं और परचेस और सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करूं, और परचेस और सेल को माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ ये पता करें। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या पता है दोस्तों, क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। सिर्फ और सिर्फ परचेस और सेल से रिलेटेड प्रॉफिट को बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी के खर्चे माइनस करते हैं अपन, और फिर मिलता है नेट प्रॉफिट। लेकिन लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या पता चलने वाला है दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। कैसे पता चलेगा, हम ये पूरा अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में प्लस माइनस करके समझेगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा की शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले सेंटर में अपन हेडिंग देंगे जहां पर अपन लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 22, 25, 26, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो हमेशा 31 मार्च को ही बनाते हैं अपन। ठीक है, लेफ्ट साइड जो होता है वो होता है अपना डेबिट साइड, और राइट साइड जो होता है वो होता है अपना क्रेडिट साइड। तो प्रोफोर्मा के शुरुआत में हमने क्या देखा, सेंटर में लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। लेफ्ट साइड में आप दोगे डेबिट और राइट साइड में रहेगा क्रेडिट। सबसे पहली शुरुआत होगी ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड। पहले अपन क्या करेंगे, सारे डेबिट साइड में क्या क्या आता है देख लेते हैं, और फिर क्रेडिट में क्या क्या आता है वो देखेंगे। सबसे पहली चीज डेबिट साइड में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, कि जब मैंने साल की शुरुआत में दुकान खोला तो कुछ भी सामान खरीदने बेचने से पहले जैसे ही दुकान खोला कितना रुपए का सामान दुकान में पड़ा हुआ था, उस अमाउंट को अपन क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। साल के शुरुआत में जब ओपन करा दुकान तो कितना रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ था दुकान में, वो आता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में पूरा की पूरा ट्रायल बैलेंस दिया होगा। तो ट्रायल बैलेंस में जहां पे भी आपको ओपनिंग स्टॉक दिखेगा वहां से आप वो अमाउंट क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लोगे। ठीक है, तो ऐसे समझ के चलना है कि आपके पास एक बड़ा सा ट्रायल बैलेंस दिया है, उस ट्रायल बैलेंस में सब मिक्स करके लिखा हुआ रहता कि उसमें से कुछ जाएगा ट्रेडिंग में, कुछ जाएगा पीएनएल में, कुछ जाएगा बैलेंस शीट में। दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, सारे की सारे अमाउंट्स दिए हुए, बस उसमें से आपको छाटना है कि ये 10 अमाउंट ट्रेडिंग में जाएगा, ये 10 चीजें पीएनएल में जाएगी, ये 10 चीजें बैलेंस शीट में जाएगी। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस में कि कौन कौन सी चीज ट्रेडिंग में जाएगी, और ट्रेडिंग में भी कौन सी डेबिट में जाएगी, कौन सी क्रेडिट में जाएगी। इतना आसान।
सारा कुछ दिया हुआ रहता, बस हमको याद रखना है कि ये ट्रेडिंग में जाने वाला है, डेबिट में जाने वाला है, ये पीएनएल में जाएगा, डेबिट में जाएगा। ठीक है, एकदम आसान। तो ट्रेडिंग डेबिट की सबसे पहली चीज कौन सी है? ओपनिंग स्टॉक। दिमाग लगाना है क्या? नहीं, क्वेश्चन में दिया होगा ओपनिंग स्टॉक इतना है, आपको बस लिख लेना है। दूसरी चीज, परचेस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में जहां पे भी दिया है कि साल भर में इतने इतने का परचेस हुआ है, वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। बस यहाँ पर लिखते वक्त अपन क्या करेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे? इनर कॉलम में। इनर कॉलम में क्यों लिखने का? ताकि अगले यहाँ पे अपन परचेस रिटर्न इसमें से सब्ट्रैक्ट कर पाए। तो यहां पर लिखा परचेस और उसमें से लेस कर दिया परचेस रिटर्न। साल भर में मैंने समझो 1000 रुपए का परचेस करा था, तो 1000 रुपीज यहाँ पे आएगा। लेकिन 20 रुपीज का जो परचेस है वो सामान पसंद नहीं आया, मेरे को लौटा दिया मैंने, तो 20 रुपीज माइनस। ये ब्रैकेट कब देते हैं अपन? तो जो भी चीज माइनस करनी है उस चीज को यहाँ पर ब्रैकेट दिया जाता है और ब्रैकेट के अंदर वो अमाउंट लिखते हैं अपन। तो जितना परचेस हुआ उसमें से माइनस करेंगे परचेस रिटर्न और फिर आउटर कॉलम में लिख देंगे अमाउंट। ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब अपन इसके आगे सारी बातें क्या देखने वाले? इसके आगे अपन सारा देखने वाले जिसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं अपन? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या? डायरेक्टली जो परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस है उसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्टली परचेस से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली परचेस से रिलेटेड पहला एक्सपेंस क्या होता है अपना? होता है कैरेज इनवर्ड। या तो आपको सिर्फ कैरेज ये वर्ड दिखेगा ट्रायल बैलेंस में, या कैरेज इनवर्ड, दोनों वर्ड्स दिखे तो वो यहाँ पे आने वाला है। चाहे कैरेज दिखो या कैरेज इनवर्ड दिखो, वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरेज का मतलब क्या होता है? जब मैंने परचेस किया तो वो सामान उड़ते उड़ते तो आएगा नहीं, वो गाड़ी में लाना पड़ेगा। तो वो जो गाड़ी है वो गाड़ी वाले को मुझे गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता है ना। तो वो टेम्पो का भाड़ा, ट्रक का भाड़ा जो भी दिया मैंने, वो होता है कैरेज। तो कैरेज या कैरेज इन वर्ड, ये चीज कहाँ पे आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। अगला है फ्रेट। कैरेज और फ्रेट लगभग सेम होता है। कोई सा भी वर्ड यूज करो उसका मतलब वही है कि जो गाड़ी आ रही है जिसमें मेरा सामान है परचेस करा हुआ, उस बंदे को मैंने जितने पैसे दिए उसको बोलते हैं अपन फ्रेट। तो फ्रेट वर्ड यूज हुआ हो या फ्रेट इनवर्ड ये वर्ड यूज हुआ हो, अमाउंट आएगा कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। उसके बाद वेजेस। चाहे वो वेजेस, वेजेस मतलब हमाली। हमाल जो अपना जो वर्कर होता है जो बोरी उचल के रखेगा जगह पे, है ना, उसको बोलते हैं अपन हमाली। तो जैसे ही गाड़ी आई तो गाड़ी वाले को जो रेंट दिया, उसका जो गाड़ी यूज करने का जो चार्जेस थे, वो चाहे उसको कैरेज बोलो या फ्रेट बोलो, वो ट्रेडिंग में आ गया। गाड़ी के अंदर जो परचेस करा हुआ सामान था वो भी ट्रेडिंग के डेबिट में आ गया। और उस सामान को अनलोड करने के लिए जो मेरे वर्कर्स है जो अनलोड कर रहे सामान, उनको भी जो पैसा दिया मैंने वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। ठीक है दोस्तों। तो चाहे वेजेस ये वर्ड यूज करो वो, या वेजेस एंड सैलरी, पहले वेजेस वर्ड यूज हुआ है ना, तो वो कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं दोस्तों। फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब क्या? फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, चाहे वो फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री फलाना डिमका, कोई भी खर्चे के पहले अगर फैक्ट्री वर्ड यूज करा है उन्होंने तो उसको अपन कहां पर भेजेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में भेजेंगे। ठीक है। अगली बात, रॉयल्टी। रॉयल्टी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। रॉयल्टी क्या होता है देख। तो ये जो मैं पेन यूज करता हूं ना, ये मैं पहले पेन खरीद के लाया, ऐसे इसको नीचे रख देना पड़ता था, ऐसे ही नीचे रख देना पड़ता था। उससे क्या हुआ? मेरे पेन बहुत खराब होने शुरू हुए और अच्छा भी नहीं दिखता था ऐसे ही नीचे रख। तो एक मेरा स्टूडेंट है स्वरूप नाम का, उसने क्या किया? ये होल्डर इन्वेंट करा। पहले ऐसे ही पेन नीचे रखना पड़ता था, तो उसने क्या बोला, भैया देखो मैंने ये इन्वेंट करा है, आप इसको ऐसे रख सकते हो। ऐसे रखने से क्या होगा कि ये दिखेगा भी ठीक, है ना, मतलब दिखने में भी मस्त अच्छा दिख रहा है, और ये खराब भी नहीं होगी, इसकी निब एकदम अच्छे से सेफ रहेगा। तो जो दो प्रॉब्लम्स हो रहे थे दोनों की दोनों भाई ने सॉल्व करा दिए। मैं बोला यार ये तो मार्केट में नया चीज आया है, एक काम करते अपन बेचते इसको।
तो स्वरूप क्या बोले, लेकिन आइडिया तो मेरी है, भले ही बेचूंगा मैं, लेकिन आइडिया स्वरूप की है, तो स्वरूप की आइडिया मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, उस आइडिया का उसको पैसा दूंगा कि यार तूने मेरे को बहुत मस्त आइडिया दी, एक काम कर, ये ले पैसा। तो उस पैसे को अपन क्या बोलते, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी भी कहां पर आने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। चाहे दोस्तों आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट या ना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं भी आया ना, तो भी आप उसको याद करो। यही सारी बातें हैं जो आने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो मस्त भाई इसको अच्छे से लिखो और रोज 2 बार 3 बार गो थ्रू कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। अपन करने भी ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इस चैप्टर के, 30 क्वेश्चंस। तो एकदम बाय हार्ट हो जाएगा तब तक। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ के याद कर लो ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मजा आएगा। नेक्स्ट चीज कौन सी है अपनी, इंपोर्ट ड्यूटी। क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी। ड्यूटी मतलब टैक्स होता है। तो अगर कोई दूसरे कंट्री से मैंने परचेस करा, दूसरे कंट्री से अगर परचेस करा, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो वो टैक्स भी यहाँ पे आएगा, चाहे कस्टम ड्यूटी हो या इंपोर्ट ड्यूटी हो, कहां पर आने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो अब तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेस, परचेस में से माइनस करेंगे परचेस रिटर्न, उसके बाद कैरेज या कैरेज इनवर्ड, फ्रेट या फ्रेट इनवर्ड, वेजेस या वेजेस एंड सैलरी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंस रहो, रॉयल्टी और इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। इतना हमने देख लिया है। अगला क्या आएगा, प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस। ये आने का बहुत कम चांस है, ना के बराबर पकड़ के चलो, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया था इसलिए मैंने ले लिया है। क्या है वो, प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस। अगर आप है ना किटकैट खोलोगे, तो किटकैट को 2 रैपर रहते हैं, एक बाहर का मस्त रेड कलर का रैपर होता है और उसके अंदर सिल्वर फॉइल होती है। तो वो जो सिल्वर फॉइल है, उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी पैकेजिंग। और जो बाहर एक पैकेजिंग के ऊपर जो दूसरा पैकेजिंग होता है, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी पैकेजिंग। तो जो प्राइमरी पैकेजिंग का खर्चा है, बस वही आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, प्राइमरी पैकेजिंग का खर्चा। तो प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस आ जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को। डेबिट साइड में इतना ही था। अब आते हैं अपन क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, जैसे परचेस हमने पहले इनर कॉलम में लिखा था, वैसे ही सेल भी क्या करेंगे, पहले सबसे इनर कॉलम में लिखेंगे। सेल एक बार इनर कॉलम में लिखा, फिर उसमें से माइनस होगा सेल्स रिटर्न। जैसे परचेस रिटर्न माइनस हुआ था, वैसे ही सेल्स रिटर्न भी माइनस होगा। और माइनस करके जो अमाउंट आया, समझो ये था 1200, उसमें से 50 रुपीज का पर सेल्स रिटर्न हो गया, तो माइनस करके 1150 जो है वो आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद जो भी सारी चीजें हैं, वो क्या आने वाली, अगली 3 4 चीजें कि जिससे गुड्स मेरे बिजनेस के बाहर गए। जब भी गुड्स मेरे बिजनेस के बाहर जाएंगे, तो ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा। भले ही वो सेल के वजह से बाहर जाओ, या चोरी के वजह से बाहर जाओ, या आग लग गई इसलिए मैंने खराब हो गया फेंक दिए, कोई भी रीजन हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेल्स लिखा था क्रेडिट में, क्योंकि उससे गुड्स बाहर गए। अब अगला क्या हुआ है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जल गए गुड्स इसलिए बाहर चले गए, या थेफ्ट चोरी होने की वजह से गुड्स चले गए। अगला क्या बोला है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फुकट में गुड्स बांटे मैंने। फुकट में क्या, अपन मैं क्या पागल हूं क्या फुकट में बांटने को, एडवर्टीजमेंट के लिए बांटे होंगे मैंने। ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट का क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन गुड्स तो चले गए ना, फुकट में बांटे मैंने, गुड्स तो चले गए, इसलिए क्योंकि गुड्स चले गए, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगला क्या है, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, पार्टनर ने खुद के यूज के लिए गुड्स लेके गए पार्टनर्स, तो गुड्स तो जा रहे ना बाहर, तो इसलिए क्या, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर भी यहीं पे आ जाएगा। और लास्ट, सबसे लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे लिखा था ओपनिंग्स, दुकान खोलते वक्त कितना सामान था, और साल जब खत्म हुआ, तो दुकान बंद करते वक्त, दुकान बढ़ाते वक्त कितने रुपए का सामान बाकी था, उसको अपन बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग मतलब टोटल मारेंगे क्रेडिट साइड की।
और टोटल मारेंगे डेबिट साइड की। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ गया डेबिट से, देखो क्रेडिट में मैंने सेल लिखा था और डेबिट में मैंने परचेस लिखा था, इसका मतलब क्या, अगर क्रेडिट ज्यादा है मतलब अगर सेल ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो ये साइड अगर ज्यादा है इस साइड से, तो इस साइड पे अपन बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे और उसको क्या बोल देंगे अपन, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर उल्टा हो गया कि बाबा डेबिट साइड ज्यादा हो गई क्रेडिट साइड से, मतलब परचेस ज्यादा करा, इतना सेल कर नहीं पाया, तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस, और वो अमाउंट अपन यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन करते वक्त 100% क्लैरिटी आएगी कि प्लस माइनस कौन सा करेगा, कैसे करेंगे, प्रॉफिट कब, लॉस कब। लेकिन आज के डेट पे आपका काम क्या है कि इसको याद करना है। ठीक है, अगले 2-3 वीडियोस में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो तब 100% क्लैरिटी आ जाएगी। आज के डेट पे आपको क्या करना है, इसको याद करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, जो भी हमने अब तक सीखा उसको लिखने का एक बार फिर से बिना देखे लिखने का ट्राई करते हैं। आप, मुझे पता है अब तक लिख चुके होंगे ये, लेकिन मैं जब यहाँ पे लिखूंगा अभी ब्लैक स्क्रीन पे, तो आपने भी बिना देखे बोलने का ट्राई करना है। देखो हेडिंग क्या देते हैं अपन मस्त भाई की, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके आगे क्या लिखते, फॉर द ईयर एंडेड, और आगे लिखते डेट 31 मार्च, समझो अभी 2025। यहाँ पे लिखा डेबिट और यहाँ पे लिखा क्रेडिट। पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, और फिर से पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा था हमने, टू ओपनिंग स्टॉक, ये सीधा लिख दिया आउटर कॉलम में। उसके बाद था टू परचेस, इसको हमने इनर कॉलम में लिखा। क्यों, क्योंकि इसमें से लेस होना है अभी तक। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न ब्रैकेट में लिखा क्योंकि माइनस करना है, और माइनस करके जो आया आउटर कॉलम में लिख दिया। अगली चीज, अब सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहला, टू कैरेज या कैरेज इनवर्ड, कुछ भी रहो, कैरेज बोलो सिर्फ या कैरेज इनवर्ड बोलो, वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या था, फ्रेट, चाहे फ्रेट बोलो या फ्रेट इनवर्ड बोलो, वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। फ्रेट के बाद क्या बोले थे, वेजेस, टू वेजेस बोलो या वेजेस एंड सैलरी बोलो, यहीं पे आने वाला है, यहीं पे मतलब ट्रेडिंग डेबिट में। वेजेस के बाद क्या था, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद टू इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बोलो या कस्टम ड्यूटी बोलो, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। टू रॉयल्टी, रॉयल्टी भी यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट चीज क्या थी, टू प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस, प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस भी यहीं पे आ जाएंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड की शुरुआत करी थी। सबसे पहले क्या था, सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अब तक सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस होने हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट माइनस कर देंगे, माइनस करके जो अमाउंट आया आउटर कॉलम में। अब अगले क्या क्या आने वाले, जिस जिस चीजों से गुड्स बाहर गए, तो गुड्स पहले, गुड्स चोरी हो गए समझो, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया और रहेगा, मन से कुछ नहीं करना होता है। अगर ट्रायल बैलेंस में आपको दिखा गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो वो यहाँ पे लिख देने का। अगला क्या है, बाय गुड्स डिस्ट्रॉइड बाय फायर। अगला क्या था, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बाय गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स अगर लेके गए घर पे अलग से, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। और लास्ट में था बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पर लिख देंगे। अब इसकी टोटल, क्रेडिट साइड की टोटल होगी, डेबिट साइड की टोटल। अगर क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, और यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट की टोटल माइनस डेबिट की टोटल।
तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। लेकिन अगर डेबिट की टोटल बड़ी है तो ये साइड पे लिखना पड़ेगा, मतलब जो साइड छोटी होती है वहां पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस अकाउंट। ये कब आएगा? जब डेबिट बढ़ा है तो डेबिट माइनस क्रेडिट करके क्रेडिट में लिखा, और दोनों की टोटल जो है वो यहाँ पर लिख दी। ये था अपना ट्रेडिंग अकाउंट। अगले वीडियो में तुरंत से जो अपलोड कर दूंगा मैं, उसमें अपन क्या सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन उसके पहले ये वाला आपको आपके नोटबुक में लिखना है और याद करना है, और फिर तुरंत से देखनी है अगले वीडियो।